गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीएससी 2026 की स्ट्रेटजी वीडियो। आपको जैसे पता है हमारे एग्ज़ाम जो है वो 6 दिसंबर को होने वाला है। तो लगभग 5 मंथ है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों की है। हमें इसमें हम लोगों को ये देखना होगा किस तरह से हम एक स्मार्ट तैयारी करें जो कि हमें एक प्री में सिलेक्शन इंश्योर करें। देखिए, प्री जो है वो हमारा 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस में जो ये जो डाटा है वो 2025 के प्री यूपी पीसीएस पेपर का है। ठीक है, तो हिस्ट्री में लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन आए थे जो कि खुद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन आए थे एंड पॉलिटी में 22 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हमारा टारगेट जो रहना चाहिए प्री में वो 100 क्वेश्चन नेट सही करने का होना चाहिए आफ्टर नेगेटिव हटाने के बाद। ठीक है, 100 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन आए थे एंड साइंस एंड टेक में 21 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन्वायरमेंट में हमारे 9 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से क्वेश्चन थे 22। ये डेटा आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग इस जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन 25, 22, 21, 22। तो आप लोग जो अभी फ़िलहाल जो अपनी स्ट्रेटजी है वो इनसे शुरू करिए, यहाँ से तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, एंड यूपी स्पेशल में 5, मतलब अभी आप फ़िलहाल के लिए यूपी स्पेशल को थोड़ा होल्ड पे कर सकते हैं। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, आपको प्री वाई क्यू जो है प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रटे होने चाहिए प्री के लिए। मतलब एकदम रट्टा होना चाहिए। कोई कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे और आपको उनका आंसर होने चाहिए। हिस्ट्री में तो डेट्स की जो ईयर्स होते हैं, कौन से ईयर में क्या, कौन सा लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध हुआ, वो सब आपको रटे होने चाहिए। प्रीवियस के क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिलहाल बताता हूँ। अरे हो जा, छोड़े इसको। अभी हमारे पास 5 मंथ है। स्टार्टिंग के 3 मंथ हमको मेंस पे फोकस करना होगा। लास्ट के 2 मंथ फुल प्री पे फोकस। ठीक है, 3 मंथ्स हमें मेंस पे फोकस कैसे करना है, ये तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। कैसे? मॉर्निंग में मैं आपको डेली एक क्वेश्चन दूंगा जिस पे आप एक खुद का आंसर लिख कर आप मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मैं जिसका लिंक दे दूंगा उस पर आप भेजेंगे। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, देखूंगा और जो भी पॉइंट्स ऐड करने होंगे वो मैं एक अच्छा सा आंसर इवनिंग में अपलोड करूंगा, ताकि आप जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, वो आप ऐड कर सकें अपने नोट्स में। ठीक है, इस तरीके से डेली अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो 3 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली आप 90 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा करने हैं और ज़्यादा करने हैं ये आपके अपने ऊपर है। बट सही तरीके से अगर हम डेली डेली कुछ ऐड करते जाएंगे, सही तरीके से अगर हम लोग सारे टॉपिक्स को करते रहेंगे तो हमें बाकी किसी कोचिंग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो एक क्वेश्चन है ये तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बाकी पूरे दिन आपको क्या करना है चलिए बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया आपके पास ये 60-40 रेशियो का आपको फॉलो करना है। 60% आपको मेंस का भी देखना है और 40% प्री देखना है। मान के चलते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, 8 घंटे में से अभी आपको अप्रॉक्स 5 घंटे मेंस को देने होंगे और 3 आवर्स मैं ये जस्ट वो लेके चल रहा हूँ। आप 10 घंटे पढ़ लें, 15 घंटे पढ़ लें, आपके ऊपर है, कम ही है। ठीक है, और 3 आवर्स आपको प्री को देने हैं। इन 5 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पहला आपका काम है इस मंथ प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी आंसर राइटिंग करना। ठीक है, पेपर GS1, GS2, GS3 एंड GS4, सॉरी गंदी राइटिंग हो रही है, ये आपको प्रीवियस ईयर करने हैं इस मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या करना है आपको? नेक्स्ट मंथ आपको मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा
अलग अलग से बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड GS 5 एंड GS 6 जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरेलली आपको फिर जो थर्ड मंथ होगा आपका, उसमें आप हिंदी और ऐसे वाला उसकी तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप पैरेलली करिए, वो भी ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए आप लोग। मतलब ये है 3 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मेंस के आंसर, दूसरे मंथ में डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके आंसर से आप प्रैक्टिस करेंगे। एंड थर्ड मंथ में आप इसमें आप GS 5 प्लस GS 6, यहाँ पर GS 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका हिंदी प्लस ऐसे प्लस ऑल GS 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी मेंस की। अब आप लोग प्री में क्या करने वाले हैं, चलिए प्री देख लेते हैं। देखिए प्री में जैसे कि आपको पता है घटना चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घटना चक्र में क्या करना है आपको, आपको घटना चक्र लगानी है, हर एक सब्जेक्ट की लगानी है, ठीक है। जिसके पास घटना चक्र नहीं है वो ऑनलाइन PDF मिल जाती हैं, आप वो ले लीजिए। आप उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करिए पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी ये। फिर आप ले लीजिए हिस्ट्री का, पैरेलल भी कर सकते हैं। मैं आपका इसकी अलग से स्ट्रेटजी दूंगा कि आप किस तरीके से इन पॉलिटी हिस्ट्री को करें जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक। थोड़ी सी अभी राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है। अब हिस्ट्री में क्या है, आप हिस्ट्री की घटना चक्र लगाइए। फिर ज्योग्राफी, एंड देन साइंस एंड टेक की मत लगाइए। साइंस एंड टेक की प्रीवियस क्वेश्चंस को आप लगा लेंगे, उसी से आपका हो जाएगा। इसकी घटना चक्र अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, और इकोनॉमिक्स भी आप प्रीवियस क्वेश्चन से लगाएंगे, सफिशिएंट है, आपको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इन्वायरमेंट की लगा सकते हैं, इन्वायरमेंट में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप इनकी घटना चक्र लगाइए, ठीक है। ये आपको 3 मंथ्स करना है। 3 मंथ्स आपको घटना चक्र लगानी है 3 घंटे, 3 आवर्स घटना चक्र लगानी है किसी भी एक सब्जेक्ट की। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कैसे करना है। और मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपको SDM पोस्ट चाहिए तो कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से क्वेश्चन लाने हैं, क्या करना है, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मैं आपकी जितनी हो सकता है उतनी हेल्प करूँगा, और आपका जो 6 दिसंबर को है उसका प्री क्वालिफाई करने में पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी इसमें इस PDF में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरह से क्या करना है, कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी घटना चक्र मिलती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, हमें करंट अफेयर पे भी फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ आप इसको हाफ एन आवर दे सकते हैं, 30 मिनट्स पर डे दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो 6 मंथ का करंट अफेयर होगा। वैसे तो पूरा 1 ईयर है, लेकिन 6 मंथ का करंट अफेयर मतलब जुलाई से आप लेके चलिए दिसंबर तक का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप पर डे हाफ एन आवर देंगे करंट अफेयर का, क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को डेली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप बता सकते हैं। इसको एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, ठीक। अगर आप एक दिन अगर आप, मैं मान चलता हूँ 9 आवर पढ़ रहे हैं, 8 आवर नहीं 9 आवर, इसमें से आप 30 से 1 आवर करंट अफेयर देंगे, 4 आवर के अप्रॉक्स आप मेंस को देंगे,
और 3 आवर्स के अप्रॉक्स आप प्री को देंगे, जिसमें आप घटना चक्र लगाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इधर से उधर जाना ही नहीं, कोई कोचिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, फैक्ट बिल्कुल। मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, एनालिसिस करना है, कहाँ गलती है वहाँ करना है, नोट्स बनाने हैं और पॉइंट ऐड करने हैं। पॉइंट ऐड करते जाने हैं साइड बाई साइड, क्या क्या लिखना है, कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। करेंट अफेयर आप करना है, बाकी ये आपका स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।